हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ खास चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको दर्शाया जाता है कैपिटल एन से, और एन बराबर क्या होता है आपका? एन बराबर क्या होता है? एक से स्टार्ट होता है। मतलब गिनती की संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, एक दो तीन चार, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब देखिए, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक से स्टार्ट होना चाहिए। सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो आपको क्या बोलना है? एक बोलना है, क्योंकि गिनती की संख्या हमेशा एक से स्टार्ट होती है ना, तो इसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब है पूर्ण संख्या, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। अब देखिए क्या करना है इसमें, सिंपल करना क्या है, जो भी आपका प्राकृतिक संख्या है एक से स्टार्ट होता है, इससे पहले अगर हम जीरो लगा दें, इससे पहले अगर सिर्फ हम जीरो लगा दें प्राकृतिक संख्या में एक दो तीन, तो एक दो तीन और लगा देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। मतलब तो क्या हो जाता है कि प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक जीरो ऐड किए, जीरो सिर्फ लगा दिए, तो क्या बन गया? ये पूर्ण संख्या बन गया। ये आपका पूर्ण संख्या बन गया, ये पूर्ण संख्या बन गया। ठीक, तो क्या होगा कि पूर्ण संख्या में कोई डिफिनेशन बोलिएगा, क्या बोलिएगा कि प्राकृतिक संख्या या जीरो, जीरो और प्राकृतिक संख्या के संग्रह को पूर्ण संख्या बोलते। अब देखिए सम संख्या पढ़ने जा रहे हैं। सम संख्या, तो सम संख्या की बात करें तो सम संख्या का डिफिनेशन क्या है? वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कट जाए। पूरा पूरी कटने का मतलब क्या है कि शेषफल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जैसे बात करते हैं हम चार की बात करते, चार एक सम संख्या बोलेंगे, क्योंकि अगर इसको हम दो से भाग देंगे, अगर दो से भाग देंगे चार को, दो से भाग देंगे चार को, तो अगर दो दूना चार, चार में से चार क्या? जीरो। इस शेषफल क्या आने वाला? जीरो। मतलब जिसका शेषफल जीरो आ जाए भाग देने पर, तो मेरा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। सम संख्या। और विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी ना कटे। जैसे तीन, अगर तीन एक विषम संख्या, अगर इसको हम भाग देंगे, अगर भाग देंगे दो से, दो से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा दो एक कम दो, तीन में से दो क्या? एक शेषफल आने वाला, जो कि मेरा एक सम संख्या नहीं, तो विषम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर हम फाइव को भी, अगर फाइव को पूछेगा कोई कि सम है कि विषम, तो इसका आंसर क्या देंगे? विषम देंगे, क्योंकि इसको जब दो से भाग देने वाले हैं तो दो से भाग दे, दो दूना चार, पाँच में से चार गया, एक बचेगा, एक आ गया यहाँ पे ना, मतलब शेषफल जीरो को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो विषम संख्या बन जाता है वो। अब देखिए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, सबसे पहले भाज्य संख्या का कोई डेफिनेशन बोलेगा तो भाज्य संख्या सिंपली समझ लीजिए आप क्या, कि वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए। भाज्य संख्या जैसे आप ले लीजिए चार, ये चार है क्या? एक भाज्य संख्या है, क्योंकि चार जो है स्वयं से कटेगा, चार खुद से कटेगा, और चार क्या? एक से भी कटेगा। अब देखिए ये चार जो है आपका दो से भी कट रहा है ना, दो का पढ़ा में भी चार आएगा, तो ये एक भाज्य संख्या कहलाता है। फिर इसके बाद छः भी स्वयं से कटेगा, छः, फिर इसके बाद और एक से कटेगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि आपका छः जो है, छः क्या हो रहा है? तीन से भी कट रहा है, दो से भी कट रहा है, मतलब स्वयं, सॉरी दो से तो काट दे, तीन से कट रहा है। देखिए मतलब विभाज्य संख्या उसको बोलेंगे स्वयं, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट रहा है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी कट रहा है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। फिर एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइन। नाइन भी आपका क्या होगा? भाज्य संख्या, क्योंकि स्वयं से कट रहा है, नाइन नाइन से कटेगा और एक से कटने वाला है। अब देखिए नाइन जो है आपका थ्री से भी कटने वाला, तीन तिया नौ, तो ये क्या कहलाता है? आपका भाज्य संख्या कहलाता है। तो सिंपली अब अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की, बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या में सबसे अगर छोटी अभाज्य संख्या दो ही होता है, इसके बाद कुछ और होता है, तो दो जो है स्वयं दो से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा ये किसी और से भी कटने वाला नहीं, तो मेरा अभाज्य संख्या कहलाता है। और सिंपली अब ले लेते हैं तीन। हम तीन भी क्या? अभाज्य संख्या, क्योंकि तीन स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, इसके अलावा कुछ से कटने वाला नहीं। तो फिर अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फाइव। फाइव भी एक अभाज्य संख्या, क्योंकि फाइव स्वयं से कटेगा, फाइव वन जा फाइव, अब एक से कटेगा, है ना। फिर देखिए आपका क्या होने वाला है कि आपका सेवन, सेवन स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा, मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना कटे, तो इसको अभाज्य संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे? देखिए पूर्णांक संख्या बनाने से सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं। ये आपका जीरो यहाँ होता है, आपका यहाँ इधर जो जाते हैं ये साइड में, तो प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, ऐसे जाते रहेगा आगे ना, प्लस वन प्लस टू, इधर भागते हैं ऋणात्मक में, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री,
-4 और ऐसे जाते रहेगा इधर भी। तो पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जो क्या होता है कि धनात्मक संख्या हो गया इधर, ऋणात्मक संख्या इधर हो गया आपका, जो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, शून्य संख्या के संग्रह को क्या बोलेंगे हम? पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या के संग्रह को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कोई संख्या ले लेते 3, जैसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ p क्या आपका पूर्णांक होने वाला है। पूर्णांक एक तरफ से समझ लो अपनी भाषा में पूरा अंक है ना, जो पॉइंट में ना है, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक है, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते 3/2। अब देखो 3 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक परिमेय संख्या बोलेंगे। अब देखिए, अब एग्जाम्पल ले लेते हम 5/2। 5 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होने वाला है? परिमेय संख्या होने वाला है। मतलब जो p/q के रूप में लिखा जाए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि दोनों p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। 8/3, और ये 8/3 जो है, 8 भी आपका पूर्णांक और 3 भी आपका पूर्णांक, तो इस सिचुएशन में परिमेय संख्या होने वाला है ये। अब देखिए अपरिमेय के अंतर्गत क्या आएगा? अपरिमेय संख्या के अंतर्गत √3/2। √3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाला है, कोई पूछेगा 0/1 क्या आपको बोलना क्या क्या है कि एक परिमेय संख्या है ना। एक चीज़ गौर करना दोस्तों, p और p/q के रूप में लिखा जाता है तो परिमेय कहलाता ही। साथ ही साथ आपका q जो होना चाहिए, q मतलब हर जो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। एक चीज़ को ख्याल रखिएगा, हर जो होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका जीरो नहीं होने वाला है, यहाँ पे नीचे आपका जीरो नहीं होने वाला हर में। अब देखिए अपरिमेय संख्या, देखो क्या होगा कि जो परिमेय संख्या नहीं है वही अपरिमेय कहलाता है। जैसे √3 एक पूर्णांक नहीं है, √3 एक पूर्णांक नहीं, इसमें क्या होना चाहिए कि ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक। अब ये तो पूर्णांक, इस सिचुएशन में ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा √3/2। अब देखिए, अब किसी अपरिमेय संख्या में अगर आप कुछ जोड़ दिए तो फिर भी अपरिमेय ही कहलाने वाला है। जैसे √3/2 प्लस अगर यहाँ पे 3 जोड़ दिए फिर भी एक अपरिमेय कहलाएगा, घटा भी दिए ना फिर भी एक अपरिमेय कहलाएगा। √3/2 माइनस 3 भी एक अपरिमेय संख्या होने वाला है। चलिए हम आपको एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, चलिए आपको हम बताने जा रहे हैं। चलिए एग्जाम में आपको इसी प्रकार लिखना है। प्राकृतिक संख्या है ना, पहला ना प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग की जाने वाली गिनती में उपयोग की जाने वाली सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। उदाहरण 1 2 3 4 5 6 ... अनंत। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम कि इसे कैपिटल N से दर्शाया जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर बोले तो आपको क्या बोलना है? एक बोलना है यहाँ से, है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब चलिए पूर्ण संख्या की बात करते हैं। पूर्ण संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उदाहरण 0 में अगर प्राकृतिक संख्या को जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बनने वाला है। वही हम बता दिए थे। इसे क्या करते हैं? बड़ी W से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है ना, बड़ी W से दर्शाया जाता है। अगर कोई पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य होती है, क्योंकि हमेशा शून्य से स्टार्ट होने वाला है पूर्ण संख्या आपका। अब देखिए सम संख्या की बात करते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उदाहरण 2 4 6 8 ... है ना। इसको जब 2 से काटेंगे तो पूरी कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। अब पढ़ने जा रहे हैं विषम संख्या। ये विषम संख्या क्या होने वाला है कि जो संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण 1 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो ये नहीं कटेगा, है ना, दशमलव में आ जाएगा अगर भाग भी दीजिएगा तो। मतलब शेषफल आपका क्या होने वाला है कि 0 नहीं आने वाला है आपका। अब देखिए 3 भी एक विषम संख्या, 5 भी एक विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, 11 भी विषम है, ऐसे जाते रहेगा। तो अब भाज्य संख्या की बात करते हैं। भाज्य संख्या की बात करते हैं। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा
जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 एक भाज्य संख्या है, 6 एक भाज्य संख्या है, 8 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य है, क्योंकि 9 जो है स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से भी कटने वाला है, इसीलिए भाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की बात कर लेते हैं हम, अभाज्य संख्या की बात। तो अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन लिखना है आपको? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो दो जो है, 2 स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और से ना कटेगा। 3 स्वयं से कटेगा, 1 से कटेगा और किसी और से ना ही कटेगा। 5 भी है एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य, ऐसे जाते रहेगा, बहुत सारा अपने मन से लिख सकते हो आगे। अब देखिए जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और शून्य संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं, है ना, दर्शा दिए कि इधर जो होता है, इधर से इधर जो होता है, इधर से इधर एक एक, जीरो के बाद एक जो होता है, एक के बाद इधर जो होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, और इधर जीरो से इधर जो नेगेटिव जाता है धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। बाकी बीच में जो होता है उसको उदासीन बोलते हैं, जिसको शून्य बोलते हैं ना तो प्लस है ना तो माइनस है। अब चलिए लास्ट एंड फाइनल बचा हुआ आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या जिसे या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, बता चुके थे हम। तथा q बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, मतलब हर जो आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 5/1 परिमेय संख्या है, 2/3 भी एक परिमेय संख्या है, 0/1 भी एक परिमेय संख्या है, 11/4 भी एक परिमेय संख्या है, -2/5 भी एक परिमेय संख्या है, -8/3 भी एक परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और कभी उनका पूर्ण मतलब पूरा, है ना, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोलना चाहता है कि मतलब पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलने का मतलब, जैसे √5 आप लीजिएगा, इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो कुछ पॉइंट में आएगा ना, पॉइंट में आएगा यहाँ पे निकालिएगा तो। जैसे जिस प्रकार 4 निकालते हैं, 4 का तो सीधा 2 आ जाता है, तो ये परिमेय संख्या कहलाता है। मतलब ये जो इसका निकालिएगा ना तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, है ना, यही बात से ये अपरिमेय बन जाता है। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया है ना? अगर लगा तो वीडियो अच्छा तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।